हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कहते हैं कि यदि आप ताकतवर बनना चाहते हैं तो भले बने, यदि आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो दयालु बने, यदि आप धनी बनना चाहते हैं तो उदार बने, अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो सरल बने, और यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो स्वयं को जानें। ऐसे ही हमारे महंत श्री बजरंगदास महाराज जी हैं जिन्होंने स्वयं को जान लिया है। बाबा जी सहज योगी, ले योगी तथा बहुत ही सहज और सरल हृदय संत हैं। बजरंगदास बाबा जी माँ नर्मदा जी के तट पर साधना कर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है राम नाम को संभाल लेना चाहिए, प्रत्येक सांस में राम का स्मरण करना चाहिए। राम ही परम सुख है, उनके स्मरण से जो सुख मिलता है, जो रस मिलता है, उसका उल्लेख करना असंभव है। आत्मचिंतन से राम का स्मरण रस हृदय में उतरता है। बाबा जी धैर्य और परम शांति से माँ नर्मदा जी के तट पर आत्मबोध, वैराग्य और प्रेम से राम का भजन व भक्ति कर रहे हैं। साथ में सेवा व परमार्थ का पुनीत कार्य भी कर रहे हैं। नर्मदे हर। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुद्ध जप राम राम श्याम जप चिया राम, शुद्ध जप राम श्याम जप चिया राम, शुद्ध जप श्याम श्याम जप राधे श्याम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने लहो राम राम हो तो कीचिया राम, मैंने लहो राम राम हो तो कीचिया राम, मैंने लहो श्याम श्याम हो तो महाराज जी नर्मदे श्याम, मैंने जो श्याम श्याम हो तो की राधे श्याम, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम नर्मदे हरे हरे, हरे नर्मदे हर महाराज जी। हम जब भी आश्रम में आते हैं माँ नर्मदा जी के तट पर तो हमें साधु संतों का अपार प्रेम देखने को मिलता है, भक्तों के प्रति, ईश्वर के प्रति। और जो भी भक्तगण आते हैं, परिक्रमावासी आते हैं, सबसे पहले बाल भोग दिया जाता है और इसके बाद चाय प्रसादी भी दी जाती है। नर्मदे हर। हमारे महाराज जी अपने आसन पे बैठे बैठे परिक्रमावासियों के इंतजार करते रहते हैं, कब परिक्रमावासी आएँ, कब उनका सेवा सत्कार करें।
आइए अंदर आ जाइए। माता जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। माता जी, माँ नर्मदा जी की आप परिक्रमा कर रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, पैदल पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। जी, नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर। आपको कैसा लग रहा है महाराज जी? बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है, आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। और नर्मदा मैया बहुत सुख दे रही है, बहुत सुख दे रही जी जी। है। मनातील ती इच्छा पूर्ण करते। मन में जो भी आएगा ना वो तुरंत पूरी करती है मैया, मैया। नर्मदा मैया हाँ, पूर्ण करती हैं। हाँ, पूर्ण करती है। कोई सी छोटी सी बात भी आ जाए तो वो पूरी करती है। जय हो नर्मदा मैया जय हो की नर्मदे। जय। जय नर्मदे हर नर्मदे हर। हर। बच्चे में होता है महाराज जी को आपने ये एक रतौंदी की दवाई बताई है, जो अच्छा। रतौंदी आती है आते बच्चों को, तो वो कौन सी दवाई है महाराज, बताने की कृपा करें ना महाराज जी थोड़ा सा। ये तो है। इसका माड़ी बोलता है हमारे, ये हमारी का फूल अरे ये अमाड़ी है। जी। इसका कैसे सेवन करते हैं? इसको ऐसे पत्ता चबाता है, इसको पत्ता चबाता है, इसको पत्ते चबाने से रतौंदे दूर होते हैं, हो जाती है दूर, जो रात कम दिखाई देता है। जो रात को कम दिखाता है जिनको जी। रतौंदी। तो कितने पत्ते चबाए गुरु जी इसके? इसका 10-15 पत्ता, ऐसे ऐसे 15 त्यातनं पत्ते। किडेच बाहेर येते। खाली पेट सुबह हाँ सुबह खाली पेट। खट्टा लगा है, थोड़ी सी खट्टा लगा थोड़ा सा खट्टा लगता है, कोणाला माहिती बी येत नाही। तो उससे रतौंदी ठीक हो जाती है। हो जाते, बिल्कुल हो जाते। अच्छा अच्छा। ये गुरु जी के आश्रम की रसोई है, ये पूरा भंडार है। यहीं पर परिक्रमावासी और जो भी भक्तगण आते हैं उनके लिए भोजन प्रसादी बनती है। और सबसे मुख्य बात आश्रम की ये है कि गुरु जी स्वयं बनाते हैं। भक्ति और भजन के साथ सेवा और परमार्थ का गुरु जी बड़ा पुनीत कार्य कर रहे हैं। अच्छा नहीं रहा। और अब गैस लोगों ने इस साल दिलवा दिया अपना स्वयं इच्छा से जी। और चलो आती सब तजु भजन करो दिन राती संकोच राम जिन आमा विनती धूप कीन जो भांति विभू जाए करो भाने बिहारी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। माँ नर्मदा जी की आप परिक्रमा पे आपको कैसा लग रहा है महाराज? मैया का तो कहना ही क्या, उसका गुणगान कर ही नहीं कर सकते। बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा बड़ा है। आनंद है। और मेरा तो ये कहना है जितने भी सुनने वाले हैं सभी से कि एक बार जीवन में मैया की परिक्रमा अवश्य करें। अवश्य करना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर, माता जी नर्मदे हर। ये चावल बन गए हैं। सेवा धर्म तो हर जगह है, कोना कोना में संसार का वर्ल्ड में। जी। और मैया के प्रदक्षिणा में थोड़ी ज्यादा सेवा का भाव रखता है। सभी संत महात्मा करते हैं, जिसको जैसा यथायोग। नर्मदे हर। सबको प्रसाद दे रहे हैं दादाजी। दादाजी सबको प्रसाद दे रहे हैं। ये आज कुछ परिक्रमावासी कम आ रहे हैं क्योंकि थोड़े से आगे चल के एक भागवत जी का कथा है और वहाँ पे भंडारा है, यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी पर। तो ज़्यादातर परिक्रमावासी वहीं जा रहे हैं आज। 2-3 मूर्ति यहाँ पर आश्रम में अभी रुके हुए हैं।
तो महाराज जी उसी हिसाब से आटा लगा रहे हैं। महाराज जी कड़ी के लिए ये बेसन घोल लिया है। आज महाराज जी कड़ी बना रहे हैं, मही की कड़ी बना रहे हैं, मही से। की जय हर नर्मदे यार। अब मोभा भरो सन्मंता बिन हरि कृपा मैं नहीं संता। जय हो मेरे संत महात्मा महाराज की। हर हर आज गुरुजी कड़ी बना रहे हैं आश्रम में, भोजन प्रसादी में कड़ी बन रही है। और आधी मुख्य बात यह है कि जब हम मैया के तट पर आते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें अपार शांति मिलती है। मैया के तट को शांति का तट भी कहा जाता है, माँ नर्मदा जी के तट को। हम देखते हैं कि साधु संतों का बहुत ही त्यागमय जीवन होता है, बहुत ही तपस्या और भगवान के भजन के साथ साथ सेवा परमार्थ के साथ साथ बहुत ही त्यागमय जीवन रहता है। आज महाराज जी कड़ी की भोजन प्रसादी बना रहे हैं। कड़ी और चावल की भोजन प्रसादी है और साथ में टिक्कड़ हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आप इतने समय से यहाँ 12-13 साल से यहाँ पर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं जी। और यहाँ पर सेवा परमार्थ का कार्य कर रहे हैं भक्ति और भजन के साथ साथ, तो महाराज जी ये सेवा करने में आपको कैसा लगता है, मतलब कैसा अनुभव होता है? आनंद आता है। संतों का जीवन धर्म पेड़ की तरह होता है जी, परमार्थ को लिए, जी, इसलिए आनंद है, शांति है। कहा है कि वृक्ष ना फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ कारण है साधुधारा शरीर। ये परमार्थ है, परमात्मा की सेवा है, नर सेवा नारायण सेवा, ऐसा शास्त्रों में दिया है। जी जी, इसलिए करना पड़ता है जी। प्रसन्न चित्त से। प्रसन्न चित्त होकर आनंदित होकर करते हैं सब। जी, जीवन परमात्मा को परहित में लगा दो, परमात्मा में लगा लो, धर्म में लगा लो, इससे बढ़कर दूसरा क्या होगा। भगवान का भजन करो, जी सोई पावन सोई शुभ शरीर, जो तन पाई भजे रघुवीरा है। जी, वही शरीर धन्य है जो भगवान का भजन कर रहा है, जो परहित कर रहा है, सेवा कर रहा है, वो धन्य है। अच्छा महाराज जी, जैसे कि इतने सारे परिक्रमावासी आते हैं साहब, मतलब एक साल में लाखों परिक्रमावासी यहाँ से भोजन प्रसादी पा के निकल जाते हैं, तो महाराज जी ये सब व्यवस्थाएं कैसे होती हैं? इतनी सारी व्यवस्थाएं सब भोजन प्रसादी की और सब राशन की और आटा की और इन सब की व्यवस्था कैसे हो जाती है महाराज जी? तो ठाकुर की इच्छा है, हमारे वह का इच्छा है, परहित का धर्म का कारण है कि जो सब हमारे पूरा करते हैं। माँ नर्मदा जी की कृपा से सब हो जाता है। अभी हो गए, हम लोग कड़ी प्रसाद हो गए। संतों महात्माओं का ये अपार सेवा रहती है, अपार प्रेम रहता है भक्तों के प्रति, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति और माँ नर्मदा जी के प्रति। यहाँ एक बहुत से पुण्य प्रताप माता पिता के गुरुजनों का जी प्रारब्ध होता है कि जो कोई संत बन जाता है, कोई बनता नहीं है जी, वो बनी बनाई आते ही है। जी 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 जी, ये अपने बस की बात नहीं है। कोई संत महात्मा बन जाए, किसी का करोड़ों को स्वामी बनाने पर भी कोई नहीं बने। जी जी ये मेरी दावा है। जी।
और फिर कहते भी हैं कि महाराज जी के संत वही बन पाता है जो मोक्ष के द्वार पे या भगवान के काफ़ी पास में उनके नज़दीक हो, रहता है, सत्य बात, वो भी वही संत बन पाता है। ऐसा भी सत्य है। हाँ जी। एक मानस में ऐसा भी संवाद आता है जी कि पुत्र होते होते जग सोई, रघुपत भक्त जहाँ सुत होई। राम भक्त वही होता है जिसको माता पिता पुण्यात्मा होता है, जी उसी का संतान राम भक्त भी होते हैं। तो जो संतान भगवान से विमुख होता है, जी नतुर बाज भल बाज बियाने, राम विमुख सुते हित जाने, और कोई धन्य वह नहीं होते हैं। जी जी जिसका संतान राम भक्त होता है माता पिता का, वही माता पिता धन्य है, जी जी जी। वो संतान धन्य है। और कहते भी हैं महाराज जी कि अगर कोई हमारे परिवार में या खानदान में कोई संत अगर हो जाए तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी तर जाती हैं। सत्य, ये भी सत्य है। अच्छे संत हो जाने पे 7 पीढ़ी तक तरम तारा हो जाते हैं जी जी। भजन का प्रताप से। अच्छा महाराज जी, हम आज के समय में देख रहे हैं, आज के हम भौतिकवादी संसार में, कि मनुष्य काफ़ी दुखी है, मतलब उसके मन में शांति नहीं है। हालांकि भौतिक सुख सुविधाओं में वो सुखी है, लेकिन मन में शांति नहीं है गुरुजी। शांति तो त्याग से मिलता है जी। त्याग जीवन में रहेगा, शांति रहेगा। ज्यादा विभोर रहेगा, ज्यादा व्यवस्थाएं रहेंगे, वो अशांति और दुख पीड़ा देने वाला है। जी। ऐसा शास्त्रों ने कहा है। अच्छा गुरुजी, आपको कैसे एकदम वैराग्य प्राप्त हो गया, कुछ बताने की कृपा करें ना महाराज जी। मंत्र आता है, हृदय में रहता है। जी जी। जब तक किसी संस्कार प्राप्त रहा, घर परिवार माता पिता के पास में रहा, जी जी जी। फिर जब समय आया तो वैराग्य उत्पन्न हुआ, जी। चला गुरु के द्वार पर। अच्छा महाराज जी, हम एक चीज़ और देख रहे हैं आज के समय में कि मनुष्य इस समय बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहता है। तो भगवान को भजन नहीं करने के कारण है कि जो जीव अशांत रह रहा है। जी जी। जो भगवान का भजन करेगा, सुबह स्नान करेगा, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएगा, तुलसी पत्ता चबाएगा, राम नाम जपेगा, सीताराम करेगा, उसको शांति मिलना है। जब पहुंच जाए शंकर सतनामा हो है हृदय तुरंत विश्राम। भगवान का भजन करने से हृदय में विश्राम की प्राप्ति होती है। साधु संतों की भोजन प्रसादी माँ नर्मदा जी के तट पर विशेष महत्व होता है भोजन प्रसादी का। सबसे बड़ी सेवा यही मानी जाती है भोजन प्रसादी की। भूखे को प्यासे, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी, सबसे बहुत बड़ी धर्म है शास्त्र। जी जी। नहीं, ये सबसे महादान में आया। किसी का भोजन पानी, अन्न वस्त्र औषधि, अन्न वस्त्र और औषधि, ये 3 महादान में आता है। जी। ये 3 महादान में आता है, अन्न, औषधि और वस्त्र। जी। ये तत्काल आदमी को राहत देता है। महाराज जी बता रहे हैं कि अन्न, औषधि और वस्त्र, ये 3 हमेशा दान करना चाहिए, तो इससे मनुष्य सुखी रहता है, दुख नहीं आते हैं उसके पास। शुद्धता से स्नान करके, पूजा पाठ करके, भगवान को नाम लेते हुए, सिमरन करते हुए, भगवान का भोजन बनाने से, भगवान को प्रसाद को भोग लगाने से, वो प्रसाद को पाने से आदमी सुख रहता है, निरोगी रहता है, बीमारी से दूर रहता है, कोई प्रकार के टेंशन चिंता नहीं सताता है। भगवान का नाम का बहुत बड़ी महिमा है कि जो तूफान को रोक दे। जी। संतों महंतों की वाणी जो है अमृत के तुल्य होती है। अगर हम उसको ग्रहण करें और अपने जीवन में अगर हम उसको ग्रहण करके हम सार्थक रूप में अगर लेते हैं तो एक अमृत के तुल्य उनकी वाणी होती है, उनके उपदेश और उनके प्रवचन होते हैं। जो भोजन भगवान को भजन करके बनाएगा कोई व्यक्ति,
वो भोजन का एक स्वाद अलग ही हो जाता है। जी जी महाराज पाने वाले के बुद्धि से बुद्धि हो जाती है। जी। अच्छा महाराज जी, हम देख रहे हैं, हम सुबह से ही यहाँ आश्रम में आए हैं, आपके पावन आश्रम में माँ नर्मदा जी के तट पर। हम ये देख रहे हैं कि आप अकेले हैं और अतिथि भी आते हैं, परिक्रमावासी भी आते हैं। उनको चाय पानी की व्यवस्था, उनको बाल भोग की व्यवस्था, फिर इधर भोजन की व्यवस्था, ये सब महाराज जी आप कैसे कर लेते हैं? ये सब हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है सब देखने में। ये सब आप बड़े आसानी से, और भोजन प्रसादी इतने पूरे भंडारे की व्यवस्था करना, ये सब कैसे हो जाता है महाराज जी? कि माँ रेवा का कृपा है, संतों का प्रताप है, माता पिता का, जी जी कि जो सब सरल से कार्य हो जाता है। जी। गुरु जी घी लगाना पड़ता होगा सभी टिक्कड़ में, है ना? भगवान को भोग लगता होगा। भोग लगाने के लिए लगाना पड़ता है ठाकुर जी को। जी जी। राम नाम का भजन ही सबसे बड़ी भजन है। राम नाम का भजन ही सबसे बड़ा भजन है, महाराज जी बता रहे हैं हमें। और अब जी महाराज जी घी लगा रहे हैं सभी टिक्कड़ों में, भगवान को भोग लगेगा। अब भगवान जी को, ठाकुर जी को और माँ नर्मदा जी को भोग लगेगा। आश्रम में जब भी भोजन प्रसादी, जो भी भोजन बनता है या जो भी कुछ बनता है, सबसे पहले भगवान को, ठाकुर जी को और माँ नर्मदा जी को भोग लगता है। इसके बाद ही फिर प्रसाद बनता है। अब महाराज जी माँ नर्मदा जी को और भगवान को भोग लगाने जा रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। भगवान को भोग लग जाता है, जब माँ नर्मदा जी को भोग लग जाता है तो इसके बाद जो प्रसाद बनता है वो सारे भोजन में मिला दिया जाता है, तो वो सारा भोजन प्रसाद बन जाता है। तुलसी दल में तुलसी थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं तो ये सारा प्रसाद बन जाता है। भगवान के भोग लगने के बाद ये सब होता है। सभी भक्तगणों के लिए और परिक्रमा वासियों के लिए चाय बन रही है। बस बस बस। सभी परिक्रमावासी हैं, परिक्रमा कर रहे हैं माँ नर्मदा जी की। माता जी कैसा लग रहा है आपको परिक्रमा करने में? बहुत अच्छा लग रहा है। माँ हमारा ख्याल एक बच्चे की तरह रखती है। जी जी। इतना ख्याल रखती है। चाय के टाइम पे चाय, नाश्ता। हम देख सकते हैं सभी परिक्रमावासी कितने प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ और भक्ति के साथ माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं। ये मैया के तट पर देखने को मिलता है हमें। बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। बच्चे की तरह खुशी माँ ख्याल रखती है। जैसे माँ जैसे बच्चे से प्यार करती है, वैसे मैया प्यार करती है बच्चे से, हमसे थोड़ा भी कम नहीं होने देती। जी जी। नर्मदे हर। भयं विकल मरण इतिहासा राम रहत दिग जीवन आशा। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर मध्य प्रदेश के जिला रायसेन, तहसील बाड़ी, ग्राम बामनबाड़ा में महंत श्री बजरंगदास महाराज जी के आज हमें दर्शन हुए और हमारे वीडियो के माध्यम से दर्शक गणों को भी दर्शन हुए। उसके लिए हम सब धन्य हुए। महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर।